वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10, वही लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंटिन्यू करेंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे लॉन्ग चैप्टर है। साइन कन्वेंशन ऑफ द स्पेरिकल मिरर आज हमारा टॉपिक रहेगा। लेंस के लिए जो हमारी साइन कन्वेंशंस होती हैं, हमारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी नेगेटिव रखी जाती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी पॉजिटिव रखी जाती है और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव रखी जाती है। बट ये जब हमारा वर्चुअल और एडिट का केस आता है तो उस केस में हमारी हाइट ऑफ इमेज भी कैसे रखी जाएगी, हाइट ऑफ इमेज भी हमारी पॉजिटिव रखी जाएगी। और यहाँ पर फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और कनकेव की नेगेटिव होती है, क्योंकि कन्वेक्स जो है वो कन्वर्जिंग है और कनकेव जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। फोर लेंस वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज फॉर द स्पेरिकल मिरर। वी अप्लाई द रूल for the sign of distance except all the measurement are taken as the optical center according to the convention of the focal length of a convex lens is positive, क्योंकि वो कैसा है, कन्वर्जिंग, और कनकेव की कैसी होगी, नेगेटिव। लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। मिरर फार्मूला में प्लस आता है, लाइक 1/v + 1/u = 1/f, और मैग्निफिकेशन उसकी नेगेटिव होती है, m = -v/u या h'/h भी आप जिसको कह सकते हैं, जहाँ पर h' हमारी हाइट ऑफ इमेज और h हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रहती है। एज वी हैव ए फार्मूला फॉर द स्पेरिकल मिरर, वी ऑल्सो हैव द फार्मूला फॉर स्पेरिकल लेंसेज। दिस फार्मूला गिवन द रिलेशनशिप अमंग द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ, एंड द लेंस फार्मूला इज एक्सप्रेस 1/v - 1/u = 1/f. The lens formula as above journal is valid in all the situation for any spherical lens. Take proper care of the sign convention quantities and measuring all the lenses. Next is magnification. The magnification produced by a lens similar to the spherical mirror is defined as the ratio of height of image to the height of object. Magnification is represented by the letter m, which is equal to h'/h. h' आपकी height of image है, तो ऑब्वियसली बात है डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि v रखेंगे, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, u। इस तरीके से आप इनको इक्वेट भी कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास दो सोल्ड एग्जाम्पल है, 10.3 एंड 10.4। एक कनकेव लेंस एज ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। देखो कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि है डाइवर्जिंग। एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखें, इट फॉर्म ए इमेज 10 सेंटीमीटर। अगर वी हमारा -10 है, क्योंकि इमेज भी हमारी किस साइड बनती है, लेफ्ट हैंड साइड बनती है। ऑल्सो वेरीफाई दिस, तो हम मिरर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/v - 1/u = 1/f। v की वैल्यू रखेंगे -10, f की वैल्यू रखेंगे -15। यहाँ पर f पॉजिटिव है, सेकंड साइड नेगेटिव, वैल्यू रखी 1/-10 -1/-15, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। 10 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन m = v/u, -10 और -30 दैट इज +1/3। द पॉजिटिव साइन द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, नेगेटिव साइन का क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट में हमारे पास ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक 2 सेंटीमीटर ऊंचा ऑब्जेक्ट हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा है, जहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो -15 रहेगी, और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस है तो कैसी रहेगी, पॉजिटिव, और कन्वेक्स लेंस कैसा होगा हमारा, कन्वर्जिंग। हाइट आपको गिवन है +2, फोकल लेंथ गिवन है +10, डिस्टेंस ऑफ इमेज आपको फाइंड आउट करनी है ऑब्जेक्ट के, आपको दे रखी -15, 1/v - 1/u = 1/f। u यहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा पॉजिटिव, वैल्यू रखी 16 की, v की वैल्यू आ गई 30। मैग्निफिकेशन वही m = h'/h यानी कि v/u के इक्वल रहेगी। दो वैल्यूज हमारे पास हैं, 3 और 1 हमें निकालनी है, तो h' की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। पावर ऑफ ए लेंस, किसी भी लेंस की पावर क्या होती है, द एबिलिटी टू डू वर्क, दैट इज पावर। बट लेंस में पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन ए लेंस, दैट इज नोन एज पावर ऑफ ए लेंस। You have already learned that the ability of a lens to converge or diverge light rays depend on the focal length. For example, a convex lens of the short focal length bend large angle and by focusing the close to the optical center scenes. Similarly, concave lens of very short diverge than the with the longer focal length. The degree of convergence and divergence achieved by the in term of power. The power of a lens is defined as reciprocal of focal length. ये definition. Reciprocal of focal length is called a power of a lens. P = 1/f। ये f हमारा मीटर में लेते हैं हम, अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे।
अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है किस लेंस की पावर पॉजिटिव रहेगी और किसकी नेगेटिव। जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव उसकी पावर भी पॉजिटिव है, यानी कि जो हमारा कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर पॉजिटिव रहेगी और बाकी की क्या रहेगी, नेगेटिव। ऐसा यूनिट होती है डायप्टर, बट एनर्जी की फॉर्म में बात करें तो पावर की ऐसा यूनिट होती है वोट। डी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को हम मीटर में लेते हैं। और वन डायप्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हमारी फोकल लेंथ 1 मीटर रहती है तो क्या आ जाएगी, पावर 1 डायप्टर। पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव क्योंकि कन्वर्जिंग है, डेट ऑफ द कनकेव इज नेगेटिव। Opticians prescribe corrosive lens indicating their power. Let us see. The lens produced is plus 2D. This means the lens prescribed is convex and the focal length is plus 0.50. Then that is convex lens. अगर पावर नेगेटिव रहेगी तो हम उसको क्या कहेंगे, कनकेव। More to know, many optical instruments consist a number of lens. They are combined to increase the sharpness of image. The net power. Net power का मतलब होता है एवरेज पावर, वो सभी पावर का सम आती है। The use of the power instead of focal length. For lens is quite convenient to the optician. During the optician होता है optics, the branch of physics which deals with the study of light. लाइट की स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं और जो इसकी स्टडी करते हैं उनको हम ऑप्टिशियंस कहते हैं। During eye testing, an optician puts several combination of corrosive lens known as the testing spectral frame. The optician calculates the positive and negative distance. Then, by the design of the system, minimize the single lens. Such a lens system consists of the several. It is commonly designed of the lens, camera, microscope, and telescope. Define one diopter of power lens. When the focal length is 1 meter, then we are saying the power is a 1 diopter. A convex lens real and inverted image at a distance of 50 cm. Where did the needle the convex lens if the size of image object, इमेज और ऑब्जेक्ट का दोनों का इक्वल हो जाए, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी हमारी इक्वल आ जाएगी। तो P इज इक्वल टू 1/f। इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 0 to 1 0 कैंसिल आउट, 5 2 = 10, रेसिप्रोकल P इज इक्वल टू 2। अब हमें चेक करना कन्वेक्स या कनकेव। कन्वेक्स है तो ये रहेगी पॉजिटिव और पावर P क्या आ जाएगी, प्लस 2 सेंटीमीटर। फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस, फोकल लेंथ इज 2। P इज इक्वल टू -1/2 और ये किस में है, मीटर में ही है। P इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, -0.5 डायप्टर। और पावर नेगेटिव आई क्योंकि लेंस कैसा था हमारा, कनकेव लेंस। एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। क्ले का यूज़ नहीं कर सकते। द इमेज फाउंड बाय ए कनकेव लेंस इज वर्चुअल एंड इरिक लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वट वुड बी द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर का है, बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। P और F के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो वहाँ पर हमारी वर्चुअल और इरिक इमेज बनती है। ये कनकेव का एक ही केस है, एट सी पर बनती है, एट इन्फिनिटी एट फोकस एट इन्फिनिटी, बिटवीन सी एंड एफ, बियॉन्ड सी की बिटवीन सी एंड एफ, और सारी कैसी आती है, रियल एंड इन्वर्टेड। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ द इमेज एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। स्पेरिकल मिरर एंड थिन स्पेरिकल लेंस हैज़ द फोकल लेंथ -15 एंड लाइकली टू बी अक्कर, कनकेव होंगे दोनों के दोनों क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव हमारी किस में होती है, कनकेव में। नेक्स्ट है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम द मिरर। ये कोई मैटर नहीं है कि आप मिरर से कितना दूर है। द मिरर इज लाइकली टू आइदर प्लेन और कन्वेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू रीडिंग स्मॉल लेटर्स। छोटे लेटर्स को बड़ा करके देखना तो हमें कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा चाहिए, कन्वर्जिंग चाहिए तो हम क्या लेंगे, कन्वेक्स से लेंस लेंगे। हेडलाइट कार में किसका यूज़ करते हैं, कनकेव का। मिरर में साइड रियर व्यू मिरर क्या होता है, कन्वेक्स, छोटा नाम है, छोटी चीज़ें करके दिखाता है। सोलर फर्नेसिस में किसका यूज़ करते हैं, कनकेव मिरर का, क्योंकि ये कैसा है, कन्वर्जिंग है। एक इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1 इफ़ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड अपोजिट टू द साइन, देन वी आर सेइंग m इज इक्वल टू 1। अगर हमारे v और u इक्वल हो जाएं और अपोजिट साइन में हो जाएं तो हम उसका कहेंगे कि मैग्निफिकेशन +1 है। एक ये इसमें फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर, P दे रखी है आपको -2, ये आया भी था अब की बार CBSE में क्वेश्चन। P इज इक्वल टू -1/f और यहाँ पर दे रखी है पावर नेगेटिव, -2 इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू -1/2। और ये किस में है, आपकी डायप्टर में है। तो किस टाइप का लेंस है, नेगेटिव है तो कनकेव। ए डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड कोरेक्सिव ऑफ द पावर +1.5, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। P इज इक्वल टू 1/f, P की वैल्यू है 1.5 इज इक्वल टू 1/f, f इज इक्वल टू 1/1.5, रेसिप्रोकल करेंगे तो f इज इक्वल टू
10/15 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर लिखा जाएगा 1/15/10। डेसिमल के लिए 1, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है। तो रेसिप्रोकल किया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 6, तो F = 2.3 मीटर। और ये पावर पॉजिटिव है तो लेंस कैसा है, कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स है तो कैसा है, कन्वर्जिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अब मेरी इस लास्ट वीडियो के साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री 10th क्लास की कंप्लीट होती है। चैप्टर 1 to 4 केमिस्ट्री से है केमिकल रिएक्शन एंड इस इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन इज कंपाउंड। और 4th चैप्टर हमारे फिजिक्स से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी।